श्री राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो टॉपिक तो हमने देख ही लिया, शिव पुराण इंटरपोलेशंस। हाँ, तो ये टॉपिक बहुत ही पहले से ही, मतलब कुछ दिनों से ट्रेंडिंग पर चल रहा है। कोई कह रहा है कि शिव पुराण इंटरपोलेशन से, कोई कह रहा है कि भागवत पुराण इंटरपोलेशन से, कोई कह रहा है कि ये, तो कोई कह रहा है कि कुछ भी। मतलब वो किस बेसिस पर ही कह रहे हैं? अपने दृष्टिकोण से, अपने जड़ बुद्धि से, अपने कामना वासना युक्त दृष्टि से वो भगवान की लीला को विचार कर रहे हैं कि भगवान की लीला तो ऐसे ऐसे है, तो ये तो फेक है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। अरे पागल, भगवान खुद कह रहे हैं कि जन्म कर्म चाम्य दिव्यम। भगवान की जन्म कर्म दोनों ही दिव्य है। तुम अपनी जड़ बुद्धि यहाँ पर क्यों लगा रहे हो? अगर आपको समझना है तो आप जो सच्चा आचार्य है उनके पास जाकर समझो इस चीज़ को। भगवान की जो लीला, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी मुनि भी समझ नहीं सकते, आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे ही एक हमारे अ, एक सोल जी है, बीइंग द डिल्यूडेड सोल, और वो एक्चुअली डिल्यूडेड खुद तो है ही, और उनके चैनल के जो लोग हैं, एक्चुअली लोग नहीं, जो बच्चे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी डिल्यूडेड कर रहे हैं और उनको भी भ्रमित कर रहे हैं। तो आज हम बीइंग द डिल्यूडेड जो सोल हैं उनकी हम कुछ देखेंगे कि उनकी जो दो वीडियोज़ है वहाँ पर उन्होंने कुछ दिखाया है जो कि एकदम ही चाइल्डिश है, और उन्होंने वो दिखाकर शिवपुराण को करप्ट, डिसगस्टिंग, बोगस, इंटरपोलेटेड घोषित कर दिया। हालांकि इसको घोषित नहीं कह सकते, ये उनका क्लेम है जो कि बचकानी है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर 27-28 जो ये जो श्लोक से शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड के 19 नंबर चैप्टर के 27-28, 29-30 नंबर के जो श्लोक से यहाँ पर जहाँ पर ब्रह्मा जी सती को देखकर कामार्थ हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इंग्लिश के कुछ इधर उधर की बातें लेकर, एक्चुअली इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ऐसी वर्ड हिंदी में नहीं है, एक्चुअली ऐसी वर्ड जो है वो संस्कृत में नहीं है, और अगर है भी तो भी ये सही है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर ज्ञान प्रकट करने के लिए किया गया था। थोड़ा लॉजिक से सोचो ना। शास्त्र को दोष दृष्टि से क्यों पढ़ते हो? शास्त्र को ज्ञान के लिए पढ़ो अगर पढ़ना है। डिल्यूडेड सोल, मतलब क्या बोलूँ। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो शब्द है वो शास्त्र का जो अर्थ होते हैं उसका अनर्थ कर देती है, इसलिए कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा है। रुद्र संहिता सतीखंड, शिव पुराण की रुद्र रुद्र संहिता सतीखंड, चैप्टर नंबर 19, वर्स नंबर 27 to 30 हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने वहाँ पर दिखाया, यहाँ पर हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है हम देख लेते हैं। सही ट्रांसलेशन क्या है? हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा, इस प्रकार अवश्य होकर मैं इंद्रियों विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख अ, सशंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित हो गए और कहने लगे। रुद्र बोले, हे पाप। उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, उन्होंने बोला कि शिव जी ने गाली दिया। हे पाप क्या गाली है? हे पाप गाली नहीं है। उन्होंने क्रोधित में आकर कहा ये। और ये क्यों कहा जा रहा है? हमें शुरुआती तौर से फिर देखना पड़ेगा। विष्णु की लीला है, ये भगवान शिव जी की लीला है ज्ञान प्रकट करने के लिए। कैसे समझे? आइए देख लेते हैं। हम इसकी जो इस चैप्टर की जो क्या कहते हैं उसे, अ, जो नाम है ना, उस नाम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर के नाम क्या है, पहले देख लेते हैं। शिव के सती के साथ विवाह, विवाह के समय शंभु के माया से ब्रह्मा का मोहित होना। इसमें ये आंसर छुपा हुआ है, बट फिर भी आपको थोड़ा तोड़ मरोड़ के मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए विष्णु जी ने क्या बोला। हे देवदेव, यहाँ पर महादेव जी को बोल रहे हैं विष्णु जी ने कि हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता है और सती अखिल संसार की माता है। अब यहाँ से जो है लीला स्टार्ट होती है, 7 नंबर। ये लीला का मतलब स्टार्ट है 7 नंबर जो श्लोक से। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका वध कीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो सावधान हो जाए जो भी ऐसे सोचते हैं, जो भी इनकी लीला में दोष दृष्टि रखते हैं, ऐसे गंदे नजरें रखते हैं, उनका वध तो निश्चित है, उनका वध तो स्वयं शिव जी करेंगे, ये तो निश्चित है। ये शिव जी को भगवान विष्णु ने इसको प्रे करा है, और एक्चुअली लीला के लिए है, एक्चुअली ज्ञान प्रकट करने के लिए है कि आप उनका वध करिए, मेरा प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर मधुसूदन से हंसकर कहा, मतलब भगवान शिव भगवान विष्णु से यह हंसकर कहा कि ऐसा ही होगा। अब देखिए 40 नंबर जो श्लोक से हम देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर श्लोक क्या बोल रहे हैं? शिव जी की माया दुर्गे है, इसमें उसने देव, असुर तथा मनुष्य सहित इस चराचर जगत की पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। और 50 नंबर श्लोक, हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मुंह में डालना चाहता, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। समझ लिए? शास्त्र के जाल को, शब्द के जाल को, शब्द के हिंट को यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए। हे तात, पूर्व काल में, अतीत की बात हो रही, पूर्व काल में मैंने जिन शिव के कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, पास्ट टेंस चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। प्रेजेंट की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। वो बोल रहे हैं कि जो दूसरे का अपकार करना चाहता है निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार ना करे। तो डिल्यूडेड सोल जी, या थोड़ा देख लीजिएगा, दूसरे का अपकार मत कीजिए, लोगों को भ्रमित मत करिए, अदरवाइज शिव जी तो त्रिशूल लेकर आएंगे। तो देखते 80 नंबर जो श्लोक से, हे दीत श्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। यहाँ पर देखिए, हे दीत श्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त होगा। किसकी माया से मोहित होकर? उनके मन में ऐसा हो रहा है, शिव जी की माया से मोहित होकर। शिव जी की माया से मोहित है इसलिए हो रहा है, ये उनका स्वतंत्र ऐसा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है, ये हो ही नहीं सकता।
ये लीला है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका इसका आपको बाद में आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये जो है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि हे पुत्र में सती को देखकर मतलब ऐसे हो गया, कामार्थ हो गया। तो यहाँ पर रुद्र जी बोले कि हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया, जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मतलब आसक्ति होकर राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। इस त्रिलोक में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो ये बात कैसे छिपी रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे उनको डांटा। और ब्रह्मा जी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप श्लोक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं हर एक श्लोक से यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, एक्चुअली बहुत लॉन्ग ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे ये कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का समझकर शूल लेकर मुझे मुझे ब्रह्मा को मारने के लिए आया, मतलब चाहा ब्रह्मा को मारने के लिए फिर आ गए। क्यों? क्योंकि विष्णु जी ने ऐसे बोला था कि जो भी ऐसे दृष्टि डाले उनको आप वध कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा, तो इसलिए उनके वचन का रक्षा करने के लिए ऐसे करे। तो जब उन्होंने ऐसे किया तो देवतागण हाहा करने लगे, मतलब हे देव देव रक्षा करिए, रक्षा करिए, हे महादेव, हे शरणगत भक्त, हे शरणगत वत्सल, हे ईश, अब ब्रह्मा की रक्षा कीजिए, अब ब्रह्मा को मत मरिए, ऐसे ऐसे वो स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर ऐसे ऐसे बात बोली। तो महेश्वर ने बोले कि हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने इस समय ऐसा कहा था, मैंने मैंने वही करना स्वीकार किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु का वचन का सत्य करता हूँ, मतलब वो विष्णु जी के जो वचन है, उनको जो वचन दिए थे उस वचन का पूर्ति कर रहे। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये एक्चुअली दिव्य ज्ञान, अद्वैत ज्ञान की प्रतिपादित यहाँ पर हो रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, यहाँ पर ज्ञान की प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पर लीला हो रही है। हर एक लीला के पीछे रीजंस होती है, ये आप नहीं समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या बोले। तो यहाँ पर विष्णु जी प्रकट हुए और उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा के वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उनके इस प्रकार कहा, मतलब स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने बोला कि हे भूतेश, आप जगत की उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा को वध ना करें, ये आपकी शरण में आए हैं। आप शरण में और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरी आरजी को सुनिए। मैं यहाँ पर हर एक श्लोक नहीं पढ़ा। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मरे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो इनको मत मारिए। तो ऐसे ऐसे करने लगा। तो महेश जी बोलने लगे, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात। यहाँ पर महेश जी देखिए, महेश जी मतलब महादेव जी। हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोके, क्योंकि ये दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को आपको पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप मुझे मत रोकिए, आप ही का पूर्व जो वचन है उसका मैं अभी यहाँ पर पालन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अच्युत जी ने बोलने लगे कि हे प्रभु, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ज्ञान प्रकट हो रही है। हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष की किए जाती है। ये विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो बोल रहा है कि हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो किसी दूसरे के ऊपर होती है ना, यहाँ पर तो कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ पर तो ब्रह्मा जी तो आपका ही रूप है। ये आगे जाकर बोलेंगे, देखो। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आपके ही आत्मा है, मतलब सदाशिव जी के, फिर भगवान शिव के। हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप है, भिन्न नहीं। बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब आपने अत्यंत प्रिय विष्णु का ये वचन सुनकर शिवजी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहा। शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं। यहाँ पर शंभू जी ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, वो तो ज्ञान प्रकट करने के लिए लीला कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही देखा है कि शिव जी की माया से मोहित होकर उनके मन में कामना प्रकट हुई। जैसे कामदेव जी भी पहले भ्रमित हुए थे और शिव जी में बांध चढ़ाने वाले थे, तो वैसे यहाँ पर ब्रह्मादेव जी भी उनके माया से मोहित हो गए। तो फिर यहाँ पर शंभू जी ने बोले, भगवान शंभू ने, कि हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्त के ईश, ब्रह्म किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु बोले, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना तो आप उनसे भिन्न है। हे परमेश्वर, ना मैं ही आपसे भिन्न हूँ और ना आप ही मुझसे भिन्न है। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। भगवान शिव ही इस ज्ञान को प्रकट करने चाहते थे, इसलिए लीला हुई। देखिए कितना आनंद आता है आप अगर ज्ञान को जानोगे ठीक तरीके से। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्वों का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर का ही अंश है। आप कौन है, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही तीन अंश है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश है। हे हर,
जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होती है, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर की अंग है। जब शिव जी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि हम तीनों एक कैसे हो सकते हैं, वो मेरे रूप कैसे हो सकते हैं, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे आगे बैठे हुए हैं, वो तो मुझसे भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी बता रहे हैं, मतलब विष्णु जी क्या क्या ही बताएंगे, वो तो अपने आप को ही बता रहे हैं, वो तो सदाशिव तो सबसे मतलब भगवान है। तो सदाशिव जी क्या बोल रहे हैं, मतलब सदाशिव जी को ये जस्ट ज्ञान देने के लिए वो कह रहे हैं कि सदाशिव के मतलब सदाशिव जी ज्ञान प्रकट करने चाहते थे, क्षमा कीजिएगा ये मैं गलत बोल रहा हूँ। तो सदाशिव जी ज्ञान प्रकट करने चाहते थे, तो उनकी इच्छा से विष्णु जी ये लीला प्रकट कर रहे हैं, और वो उनको समझाने के लिए लीला प्रकट कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं ना, जैसे मेरी हाथ तो एक अलग काम करती है, मेरे पैर अलग काम करती है, मेरे मस्तक, मेरी मुख, मेरी कांड, मेरी चोक अलग अलग काम करती है, बट ये तो है ना एक ही शरीर के। वैसे ही एक परमात्मा, एक परब्रह्म परमेश्वर भगवान का ही अलग अलग रूप है, जो व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है, बट मूल रूप से वो सभी एक है। वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग है, जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं है, अपना धाम पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप, बल, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है। वह आप शिव ही है, आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर अद्वैत ज्ञान का प्रतिपादित हो रही है। शॉर्ट में मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि यहाँ पर विष्णु जी की ही ये लीला प्रकट कर रही है। विष्णु जी बोल रहे हैं पहले से ही कि शिव जी ऐसे सती को जो खराब दृष्टि से देखेंगे उनका वध कर देंगे। अब ब्रह्मा जी ये जो लीला प्रकट कर रही है, ये एक्चुअली शिव जी के माया में मोहित होकर है। शिव जी ने ये लीला प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं शिव जी की खराब चाहता था, शिव जी को मोहित करने गया था, बट मैं खुद ही शिव जी के माया में पड़ गया, और शिव जी के माया में मोहित होकर मैं कामना पूर्वक चित्त वाले ऐसे देखने लगा, तो वो शिव जी के माया में मोहित होकर, तब भगवान विष्णु ने, जब भगवान शिव ने जब उनका मारने आया उनको, तब भगवान विष्णु ने उनको स्तुति करके उन्हें समझाया कि आप तो जस्ट ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये ज्ञान मुझसे सुनवाना है। वास्तव में आपसे भिन्न कोई नहीं है, आप ही हो सभी के रूप में। इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए लीला यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर वास्तव में ऐसा दृष्टि नहीं रखा गया। मैं आशा करता हूँ कि समझा पाया। और जय श्री राधे, हरे कृष्णा। एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को देखकर भ्रमित मत होइए, अपने आप को सुधारिए। अदरवाइज क्या ही कहो, आपको आपको शंकर जी बचाए, आपको भगवान विष्णु बचाए। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।